नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इस पार्ट के अंतर्गत हम सब टॉप 41 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि किसी न किसी परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड देखिएगा और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 37 क्वेश्चंस को कवर किया। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो आप रिवीजन के तौर पर इस सेशन को लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि 41 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके लिए इसके 4 ऑप्शन हैं: अशोक मेहता, फजल अली, हृदयनाथ कंजरू और बलवंत राय मेहता। सही आंसर इसका क्या होगा आप खुद से भी गेस कर सकते हैं। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई 1953 में हुई, 1953 में, ठीक है, 1953 में हुई और इसमें 3 मेंबर थे। फजल अली जो थे वो अध्यक्ष थे, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। फजल अली जो थे अध्यक्ष थे और हृदयनाथ कंजरू जो थे इसके मेंबर थे और एक और मेंबर थे इसके के एम पनिकर, ठीक है, के एम पनिकर जो थे वो भी इसके मेंबर थे, ठीक है, लेकिन जो इसके अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। प्रश्न संख्या 2 देखिए, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? गुजरात, हरियाणा, मुंबई और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा आप सबको पता है, फटाफट लेकिन गेस कीजिए फटाफट। सही आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। देखिए, आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य है और आपको मैं बताऊं कि आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के बाद दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में नए राज्य के गठन के बारे में एक आयोग का गठन किया गया था और बाद में फजल अली आयोग की सिफारिश ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों के निर्माण का मार्ग जो है वो खुल गया और इसी के तहत इसी के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ, ठीक है। अगर हम कुछ इसमें राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, आप सबको पता है, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है और इसके बारे में थोड़ा फैक्ट आपको मैं बता दूं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 के द्वारा सर्वप्रथम राज्य के कुछ क्षेत्रों को मद्रास स्टेट से अलग करके आंध्र स्टेट बनाया गया था, ठीक है, और बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा संयुक्त तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश में रखा गया इसका और इसके बाद इसका जो नाम है वो आंध्र प्रदेश दिया गया। इसके तहत ही केरल जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा त्रावणकोर कोचीन के स्थान पर केरल राज्य बनाया गया। कर्नाटक जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मैसूर राज्य बनाया गया जिसका नाम मैसूर राज्य, और नाम जो है आपको पता है परिवर्तित है, बाद में इसको क्या किया गया, इसको कर्नाटक रखा गया, ठीक है। पहले मैसूर राज्य बनाया गया, बाद में इसको अधिनियम के तहत इसको क्या किया गया, नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। गुजरात और महाराष्ट्र की हम बात करें तो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा मुंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था, ठीक है, हमने आपको कई दफ़ा पहले भी बताया। नागालैंड जो है असम राज्य से नागा हिल्स क्षेत्र को निकालकर नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड को एक अलग राज्य बनाया गया। हरियाणा आप सबको पता है जिसकी कैपिटल जो है संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की जो है चंडीगढ़ है, तो हरियाणा जो है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब का एक भाग काटकर हरियाणा राज्य बनाया गया और ये हमारे देश का 17वां राज्य बना। तमिलनाडु ये जो है मद्रास इसका कैपिटल था जो कि चेन्नई के तौर पे हम सब जानते हैं, तो मद्रास राज्य के तौर पे इसको बनाया गया, लेकिन जो हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 1968 उसके द्वारा मद्रास का नाम जो है बदलकर तमिलनाडु किया गया। हिमाचल प्रदेश जो है सबसे पहले राज्य का दर्जा दिया जाने वाला संघ राज्य क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य हमारे देश का है जिसे हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा जो है, मणिपुर और त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र है जो कि इसका पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति से राज्य बना दिया गया, ठीक है, पहले क्या था, ये संघ राज्य क्षेत्र था। मेघालय जो है पहले मेघालय जो था असम के भीतर एक उपराज्य था लेकिन बाद में इसे एक राज्य बनाया गया, ठीक है। स्वायत्तता राज्य 23वें संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा बनाया गया, बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिनियम द्वारा इसे पूर्ण राज्य 21वां राज्य का दर्जा दिया किसे, मेघालय का, ठीक है। और सिक्किम को आपको पता है, सिक्किम जो है 35वां संशोधन द्वारा संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संशोधन द्वारा 1975 में 22वें राज्य का इसका दर्जा मिला, ठीक है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम राज्य जो है 1986 में
मिजोरम को 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा 24वें राज्य का दर्जा इसको दिया गया। गोवा, जिसकी कैपिटल पणजी है, आप सबको पता है। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को 25वें राज्य का दर्जा और दमन तथा दीव, जिसकी राजधानी दमन है, संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। और उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ आपको पता है कि बना, और उसके बाद तेलंगाना बना, है ना। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन किया गया 2000 में, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014, इसके अंतर्गत तेलंगाना विधेयक के माध्यम से आंध्र प्रदेश को 2 भागों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया। और 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य जो है तेलंगाना अस्तित्व में आया। लेकिन जम्मू कश्मीर को जब राज्य का दर्जा छीना गया और उसको एक यूटी बनाया गया, तब से हमारे देश में अब 28 राज्य हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कहता है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार की है, एकल, दोहरी, अस्थाई और अस्थाई। तो आप सबको पता है कि हमारे देश की जो नागरिकता है वो कैसी है, एकल है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही रहेगा। अब देखिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वो कौन से वर्ष हुआ, ठीक है। तो राज्य जो है राज्य पुनर्गठन आयोग, ये तो बना फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में, लेकिन राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ भाषाई आधार पर 1956 में हुआ, ठीक है। और पहला जो राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है, अस्पृश्यता का अंत किया गया कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 17। यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, फटाफट आप सब गेस कीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 17। देखिए अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 जो है ये समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के समक्ष सबकी इक्वलिटी होगी। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि यहाँ पे नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि सभी को बराबर हिस्सेदारी। और अनुच्छेद 17 जो है इसमें क्या है, छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत है, ठीक है, यही इसमें अंकित है। अब देखिए वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 10, 11, 14, 8। आपको बताना है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 7, किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया 7वां, 13वां, 24वां और 31वां। कौन सा संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य बनाया गया। अभी हम लोगों ने देखा नागालैंड जो है असम राज्य से नागा हिल्स क्षेत्र को निकालकर नागालैंड राज्य बनाया गया और ये राज्य अधिनियम 1962 के तहत बनाया गया था, ठीक है। तो कौन सा संविधान संशोधन है, तो है आपका 13वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। अब देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 56वां, 54वां, 42वां या 44वां। तो हम लोगों ने देखा गोवा जो है पूर्ण राज्य कब बना, और ये हमारे देश का 25वां राज्य बना था, तो ये 1987 में, 1987 में। तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो था आपका 56वां संविधान संशोधन, ठीक है। नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए और इंग्लैंड। आप सब भी साथ में करते चलें, ठीक है, जिससे कि आप सबका अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो रिवीजन होता चला जाएगा, और नहीं है तो यहाँ से आप जान पाएंगे, ठीक है। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो आपको पता है सही आंसर यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या रूस। संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया भाई, तो ये कनाडा से लिया गया। ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20 का,
22 का और 21 का। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा आप सबको पता है, फटाफट गेस कर लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही रहेगा, अनुच्छेद 21 का। देखिए अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19 जो है ये कहता है वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 का जो है यह है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और यही आपका यहाँ क्वेश्चन में पूछा है। और अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 21, ठीक है। अनुच्छेद 18 हम लोग देखा उपाधियों का अंत से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए प्रश्न संख्या 12 है, नागरिकता किस विषय सूची का संबंध है या फिर किस सूची का विषय है? राज्य सूची, औशिष्य सूची, समवर्ती सूची या संघ सूची? तो ये किसका है विषय भाई? तो यह है आपका राज्य सूची का। नागरिकता किस विषय का सूची है या किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? आप सब भी फटाफट बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, कौन से भाग में है? तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर रहेगा भाग 2, ठीक है। भाग 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सब। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 2, भाग 5? किस में किया गया है? तो ये किया गया भाग 4 में, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसका वर्णन भाग 4 में है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? प्रश्न संख्या 15 सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 5 वर्ष, ठीक है। कितना? 5 वर्ष। प्रश्न काल की समय सीमा कितनी होती है? पूछा गया है कि प्रश्न काल की समय सीमा जो होती है वो कितनी होती है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1 घंटा, ठीक है। प्रश्न काल की समय सीमा कितनी होती है? 1 घंटा। एक आता है शून्यकाल, आप लोगों ने सुना होगा संसद कार्यवाही में शून्यकाल आता है। तो शून्यकाल क्या होता है? तो संसद में दोपहर 12 बजे के बाद का समय जो होता है उसको हम शून्यकाल या प्रश्नकाल कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ है, याद रखिएगा, प्रश्नकाल कह लें या शून्यकाल कह लें, तो ये चीज़ होता है। और ये क्या होता है? संसद में दोपहर 12 बजे के बाद का जो समय होता है उसे कहा जाता है, ठीक है। प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों सेम है, ठीक है। चलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रीट कौन सा है? परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण? सही आंसर या इसका क्या रहेगा? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? बहुत आसान है, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? देखिए संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है ये बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। इसका आह्वान कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। नो डाउट, क्लियर हो गया होगा सारा डाउट यहाँ से। चलिए प्रश्न संख्या 19 है, अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रीट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 जो है ये कहता है कि इसमें आपका अनुच्छेद 32 जो है भाग क के अंतर्गत क्या है? निश्चित है। और भाग 32 जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार के तौर पे इसको यूज होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा गया है, ठीक है। 32 जो है इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। और इसे क्या कहा गया आप बताइएगा, संविधान का इसे क्या कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका अनुच्छेद
नहीं, यहाँ पे पूछा है कितने प्रकार के रीट जारी कर सकता है, तो रीट की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, ऑप्शन बी सही रहेगा। आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, 5। प्रश्न संख्या 20 है, संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, जस्ट 18 नंबर प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कस किया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था? मौलिक अधिकार की बात हुई है, चलिए बताइए कितनी? 7 है ना, 7 ही किया गया था ना। इसमें संपत्ति का अधिकार को बाहर कर दिया गया। ठीक है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 22, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? कितने हैं? 61। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, यानी कि प्रेस की आज़ादी के बारे में वर्णित है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19(1) क, अनुच्छेद 19(1) ख, 19(1) ग। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कौन सा सही आंसर रहेगा? प्रश्न संख्या 23 का करेक्ट आंसर फटाफट गेस कीजिए, सही आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 19(1) का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखिए, चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? आर्मी, लोकसभा, प्रेस या न्यायपालिका? तो अभी हम लोगों ने देखा है ना, किसे माना जाता है? प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 24। सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? तो हमने आपको बताया था, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है अनुच्छेद किस में है? 21 में। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 21 में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26 है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? राज्य सूची हम लोग देखा, अब संघ सूची की बात आई है। संघ सूची में कितने विषय हैं भाई? तो हैं 100। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 27 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमारे देश में जो संविधान है उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार का जो वर्णन है, हम लोगों ने मौलिक अधिकार को देखा, तो वह कौन से देश के संविधान से लिया गया है? किससे लिया गया है? बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न संख्या 28, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये किससे लिया गया है? बताइए किससे लिया गया है? इंग्लैंड, जापान, आयरलैंड और यूएसए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? जापान। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। देखिए कुछ और चीज़ों को मैं आपको बता दूं कि देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इसके अंतर्गत संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण इसमें दिया गया। ब्रिटेन का जो संविधान है उससे हम लोगों ने क्या क्या लिया? संसदीय शासन प्रणाली लिया, विधि का शासन लिया, विधायी प्रक्रिया लिया, एकल नागरिकता लिया, हम लोगों ने भी प्रश्न के द्वारा भी देखा, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था को हम लोगों ने लिया। ठीक है, और वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा मूल अधिकार लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाएगा, इन सभी चीज़ों को हमने लिया। आयरलैंड का संविधान से हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आदि को लिया। ठीक है, और कनाडा के संविधान से हम लोगों ने जो एक्वायर किया वो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और शिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति
और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय ये जो है हम लोगों ने ग्रहण किया। और वहीं ऑस्ट्रेलिया का संविधान से हम लोगों ने लिया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है, जो कि राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। वहीं जर्मनी का वाइमर संविधान जो, इससे हम लोगों ने आपातकाल के समय मूल अधिकार का जो स्थगन है ये ग्रहण किया। ठीक है, हमारे देश में अगर आपातकाल की स्थिति आती है तो मूल अधिकारों का जो स्थगन है वो हम लोगों ने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। और वहीं अगर हम बात करें सोवियत संघ, यानी जो कि रसिया जो पहले था, सोवियत संघ जो था, जो कि अब रसिया के तौर पे आ गया, उसका विघटन हो गया, तो वहाँ से हम लोगों ने मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति का आदर्श लिया। वहीं फ्रांस का संविधान से हम लोगों ने गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता में आदर्श के तौर पे हम लोगों ने ग्रहण किया। और साउथ अफ्रीका का संविधान से हम लोगों ने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन को लिया। और हम लोगों ने देखा जापान का संविधान से हम लोगों ने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन अभी हम लोगों ने देखा बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसलिए आपको मैं बता दूं कि हमारा जो संविधान है उसमें नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, और संविधान का जो भाग 2 है उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में केवल इकहरी यानी कि एकल नागरिकता प्रदान करते हैं, और इसमें राज्यों के लिए पृथक नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो हम लोगों ने पहले ही प्रश्न में देखा था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 के बाद 29 की। चलिए प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है, मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ और कनाडा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मूल कर्तव्य जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? प्रश्न संख्या 29 है। ठीक है, 19 नहीं है बल्कि 29 है। एक मिनट, हाँ 29, प्रश्न संख्या 29 है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ, यानी कि अब जो हो गया रसिया हो गया है ना, विघटन के बाद रसिया बन गया है। तो हम लोगों ने यहाँ से लिया, USSR इसको बोला जाता था, यहाँ से हम लोगों ने लिया। हम लोगों ने देखा अभी कि यहाँ से हम लोग मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श हम लोगों ने ग्रहण किया। प्रश्न संख्या 30 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उपबंध किया गया? भाग 12, भाग 15, भाग 16 और भाग 18। तो ये किया गया भाग 15। ठीक है, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? अभी जो वर्तमान में संसद भवन है, ठीक है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया? सर हार्वर्ड बेकर, एडवर्ड लुटियंस, चार्ल्स मेनन और ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा संसद भवन जो डिजाइन है वो किया गया है सर हार्वर्ड बेकर और एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 32, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई कब हुई? हमने आपको बताया है ना कब हुई थी भाई? तो ये हुई थी 1953 में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फजल अली ने किया था। ठीक है, चलिए फजल अली। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 33 देखिए, अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 6 बार, 5 बार, 8 बार, 4 बार। तो ये हुआ है 6 बार। अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो ये हुआ है 6 बार। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वह हमारे संविधान के किस भाग में किया गया? किसमें किया गया? मौलिक अधिकार के बारे में कौन से भाग में है? तो भाग 3 में। ठीक है, किसमें है? भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है, और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। हम लोगों ने पहले भी बात की। और संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, और राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये किसमें है? अनुच्छेद 352 में। ठीक है, और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ, हमने आपको पहले ही बताया,
ये कब हुआ था? 1978 में। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क, ठीक है, इसके अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया। किसे? संपत्ति का अधिकार जो था उसे। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने आपको बताया है ना किस देश से लिया गया भाई? तो ये लिया गया है आपका जर्मनी से, जर्मनी का वाइमर संविधान से। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया? अनुच्छेद 18, 19, 20, 21। तो हमने आपको बताया ही है अनुच्छेद किसमें? 18 में। ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, और 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। प्रश्न संख्या 37 देखिए, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद या फिर ए और बी दोनों? तो यहाँ पे ए और बी दोनों होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट, इन दोनों को मौलिक अधिकार का रक्षक माना जाता है। प्रश्न संख्या 38 है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, संसद कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है या राष्ट्रपति कर सकता है? किसके पास ये अधिकार है कि जो मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकता है? तो प्रश्न संख्या 38 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है ये राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी को छोड़कर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सारी चीज़ें स्थगित की जाती है या की जा सकती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 देखिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब पूरे भारत में लागू किया गया? 5 मार्च 2008, 1 अप्रैल 2010, 5 फरवरी 2005 और 10 मार्च 2010। कौन सा प्रश्न यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो ये कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 40 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार किया गया? अभी हम लोगों ने देखा 44वां संविधान संशोधन, 41वां, 71वां या 45वां। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, इसी के तहत क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार के तौर पे बनाया गया, रखा गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 है। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 100, 61, 55 और 52। कितने हैं? 100। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा।